कोरोना काल में हुई गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद। देखिए आप बोल रहे हैं एमएसपी नहीं मिल रही है, यहाँ रिकॉर्ड तोड़ खरीद चल रही है। कहाँ खरीदी है? अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो मंडी के अंदर और वहाँ दिखाऊंगा कितने किसानों का गाँव के ट्रैक्टर भरे खड़े हैं। 15 तारीख को बंद कर दिया, 15 तारीख को बंद कर दिया। किसान जो है परेशान है। अगर किसान की फसल सही बिके, सही दाम मिले, तो किसान के ऊपर इतना कर्जा क्यों? किसान सड़कों पे क्यों? किसान की फसल की एमएसपी देने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार वो क्यों नहीं बताती? तो ये जो सरकार ने डेटा दिया, गेहूं जो खरीदा गया, ये क्या पाकिस्तान के किसानों का खरीदा है? किसने दिया ये डाटा? सरकार ने। कलम तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, सुबह छपेगा किसान ठीक ठीक था, तो ये क्या कहोगे? तो आपके हिसाब से ये गलत है? बिल्कुल, सब ये सब बिके हुए हैं। आप देखते हो जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो किसान की एमएसपी तय करते हैं, उसको ये पता नहीं है कि आप गेहूं के फसल में कितना डाई डालेंगे, कितना यूरिया डालेंगे, उसको क्या पानी लगते हैं, कितना उसमें मेहनत करी, कितना उसमें खर्चा आया। जिसको ये पता नहीं है वो हमारे उस फसल के दाम तय करता है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है। इसको बनाया किसने? आपने भेजा है किसको? हमने नहीं भेजा। आपने उनको क्यों नहीं भेजा जो आपके खेतों में काम करने वाला था? अरे हमने तो नहीं भेजा है। कहाँ भेजा? 136। नरेंद्र मोदी कौन से किसान है? अरे उसको नहीं, 136 बताइए आप किसान कौन है? 136 MP चुन के भेजे हैं हमने किसान, और वहाँ जाके वे भी चुप बैठ गए, बंधक बन गए मोदी के। हमें क्या पता था? हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार चुन रहे थे, और हमें क्या पता चला लोकतांत्रिक सरकार की जगह ये तो तानाशाह बन जाएगा। वो 136 किसान ही है, अब किसान के नाम पे वोट लेने वाले? बस ले गए वोट, अब तो किसान के नाम पे वोट ले गए। तो सीधा बोलिए ना कि वोट लेने वाले किसान नहीं है। अब देखिए हैं तो किसान। अब मेरे माथे पे लिख रहा है कि मैं कल को गलत नहीं हो सकता। आज आपको अच्छा लग रहा हूँ, कल मैं गलत हो जाऊँ। जब मैं गलत होऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन होता है? जो खेती में काम करने वाला वही किसान होता है ना। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, गन्ने का पैसा बाकी है। यहाँ गन्ने को यूपी में ग्रीन गोल्ड बताया जा रहा है। देखिए ग्रीन गोल्ड तो है, हाँ। पर वो गोल्ड तो तब है जब गोल्ड में बिकेगा। किसान का गोल्ड तो तब है जब वो बिके। अब 1 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं है तो वो गोल्ड कहाँ है? वो तो मिट्टी बन गया। पैसे की किसान को जरूरत आज है और मिलेगा 1 साल बाद। तो उसका ब्याज भी तो मिलेगा 1 साल? कोई ब्याज नहीं है। हम कह रहे हैं हमें ब्याज चाहिए ही नहीं, हमारा तो मूलधन दो जल्दी से। सरकार देना चाहती है आपको ब्याज? अपने दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, आज तक दिया कहाँ भैया? 1 साल से जो बाकी है देगी आपको ब्याज? कब देगी? जब भी आपका पैसा आएगा। क्या अभी हमारे कोरोना में जो बीमार हुए हैं, क्या हॉस्पिटल वाला मान जाएगा कि 1 साल बाद दवाई के पैसे दे देना? पेट्रोल पंप पे हम लोग डीजल लेने जाएंगे, क्या वो उधार देगा हमको? राशन वाला उधार देगा? या हमारे बच्चों की फीस उधार होगी स्कूल में? कोई काम किसान का कोई है? किसान हर काम नगद में करेगा और उसका पैसा 1 साल 2 साल बाद मिलेगा। तो किस काम का वो पैसा? क्या किसी विधायक या सांसद या किसी अधिकारी की तनख्वाह अगले महीने मिली है? 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाती है। योगी सरकार आप लोग के लिए, किसानों के लिए यूपी में बहुत बड़ा कदम उठाई है। क्या प्रोजेक्ट जो तैयार किया है 54 प्रोजेक्ट, उसमें से 27 प्रोजेक्ट रेडी हो गया और 27 प्रोजेक्ट काट जीत है। कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को देख के घोषणाएं करेंगे और वे घोषणाएं ही रह जाती हैं, कुछ नहीं है। तो तैयार नहीं ना बताएंगे या कार जीत तो नहीं बताएंगे? तैयार 27 प्रोजेक्ट यहाँ तैयार बताया जा रहा है। अरे यार, बताने में और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। जमीन पे लाना और एक घोषणा करना, उसमें बहुत अंतर है। वो ऐसा अंतर है कि जैसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सांसद एक गांव हर साल गोद लेगा। 7 साल हो गए हैं, क्या देश का प्रधानमंत्री बताएगा उसने कौन सा गांव गोद लिया था? वो अभी गोद में ही है या चलने लगा पैदल? कौन से स्कूल में जाता है वो? तो ये है, वाराणसी के किसी गांव को कुछ नहीं है वहाँ, बस घोषणाएं हैं, कुछ नहीं है वहाँ, किया तो कुछ भी नहीं। तो 7 साल हो गए, 7 गांव तो हो गए होंगे। 100 हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, वो बन गए? कोई सा देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी बना? तो ये इसी तरह की घोषणाएं किसानों के लिए कर दी होंगी। किसी किसान से पूछना, किसी को भी पता नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, क्या हो गया। बस ये है कि लखनऊ बैठ के और 9-10 मेंबर अपने बना रखे हैं, उनके बीच में बैठे हैं और शाम को मारे चिलम में 2 दम और बोल दिया कुछ भी। चटुनी जी का ट्वीट आता है आज, चटुनी जी कहते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कर रही है। किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है। देखिए
किसान आंदोलन गए थे वहाँ विरोध करने, और विरोध करने का अधिकार है, हमारे संविधान ने भी दिया है। शांतिपूर्वक विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है हमारे संविधान में। और जब हम शांतिपूर्वक विरोध करते हैं तो वो हमें लाठियों से मारते हैं। तो सरकार किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है या नहीं कर रही है? एक जगह आप आंदोलन करके बैठे हुए हैं, दूसरा फिर सरकार जहाँ आती है वहाँ पे आप विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आप आंदोलन कीजिए यार, जहाँ पे भी कोई सरकारी पॉलिटिशियन आता है तो उसका विरोध ही कीजिए, दोनों में से कोई एक ही कीजिए ना। क्यों? ये तय सरकार करेगी कि हमें क्या करना आंदोलन में। हमें आंदोलन में क्या रणनीति अपनानी है, हमें सरकार से, हम गुलाम हैं सरकार के, जो हम उससे पूछ के करेंगे। हमारे आंदोलन के पार्ट हैं अलग अलग, हम उन आंदोलन के पार्ट को करते हैं जैसे हमारे नेता हमें आदेश करते हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, जिसको प्रतिनिधि चुन के हमने भेजा है, वो प्रतिनिधि अगर हमारी बात नहीं करेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे? विरोध करेंगे ना। तो विरोध करते हैं उस प्रतिनिधि का, और उससे कोई हम मारपीट थोड़ा ही करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, और क्या कर दिया हमने। एक बात और है, किसान अभी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं यहाँ पे। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना कहीं ना कहीं है ही अभी भारत में। तो आपको लगता है कि इतने किसानों को बुलाना यहाँ पे सही निर्णय है? डर लगा आपको? 4 दिन पहले आप ही मेरे से सवाल कर रहे थे ना कि यहाँ किसान कम है। अब किसान अपनी मर्जी से आ रहा है, तो अब आपको कोरोना दिखाई दे गया, भारी संख्या में क्यों आ रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन है, आंदोलन की तरह चलेगा। जिस तरह हमारे नेता कहेंगे उस तरह से हमारे किसान आगे आगे चलते रहेंगे। हमें आंदोलन नेताओं के कहने पे, क्योंकि वो नेतृत्व करते हैं हमारे, वो जैसा वो डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन में किसान चलता रहेगा। हमें किसी से पूछ के नहीं करना कि यहाँ कितने आदमी रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, ये हमारे नेता ही डिसाइड करेंगे। हमारे जत्थेदार माननीय राकेश टिकैत जी डिसाइड करेंगे, या कमेटी डिसाइड करेगी, या प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। इतनी ज़्यादा ट्रैक्टर आई है कि मैं भी गेट नंबर 2 से अंदर आ रहा था, अंदर आने का ट्रैक्टर को रास्ता नहीं है, बहुत सारी ट्रैक्टर बाहर खड़ी। हाँ, तो आएंगे, किसान आए हैं, अरे बुलंदशहर से, अनूप शहर से पदयात्रा करके किसान आए हैं। सबका स्वागत है, जो किसान है, किसान के साथ जुड़े हैं। कल शाम को भी कुछ किसान आए थे, वो कहाँ से आए थे? कल आपके इधर से 12 या 13 ट्रैक्टर आया है, 10 या 12 ट्रैक्टर। देखिए, ये तो रोज आ रहे हैं, रोज आएंगे किसान। अभी वहाँ हरिद्वार से चलने वाले हैं, शायद चल गए या चलने वाले हैं। हर रोज किसान आएगा, इधर से हापुड़ वगैरह, इधर बिजनौर वगैरह से, इधर से भी आ रहे हैं। तो अब किसान आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि कोरोना काल खत्म होता जा रहा है। तो अब आएंगे किसान, बढ़ेंगे अपने बॉर्डर पर। अपनी लड़ाई तो लड़नी है। अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ते तो कल को जो आने वाली पीढ़ी है वो जब हमसे पूछेगी कि जब हमारी सरकार हमारी खेती छीन रही थी, हमारे गले में फांसी का फंदा ला रही थी, तब आप क्या कर रहे थे, तब हम कहेंगे कि हम घरों रजाई ओढ़ के सो रहे थे। तो हम छाती ठोक के कहेंगे कि बेटे, जब तुम्हारी ज़मीनें छीनने जा रही थी तब हम तुम्हारी लड़ाई बॉर्डर पर बैठ के लड़ रहे थे। ये आंदोलन सभी का है या किसानों का? देखिए, ये पूरे भारत का आंदोलन है, लेकिन पूरे भारत के किसानों का? या नहीं, पूरे भारत के जो किसान से जुड़े हुए लोग, सबका आंदोलन है। सबको इसमें आने की है, बशर्ते कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए। उसके लिए कमेटी देखती है, कमेटी का काम है। मान लीजिए आज यहाँ तुम मेरे से लड़ते हो, मेरे साथ मारपीट करते हो, तो मुझे, अगर मैं आंदोलन में हूँ तो मैं किससे शिकायत करूँगा? कमेटी से। कमेटी, जैसे गांव में एक पंचायत बैठती है, तो वो भी एक कमेटी का नाम दे दिया है, तो वो भी हमारी पंचायत ही, वो हमारा निर्णय कर देती है। लेकिन कल ही आपके नेता ने कहा था कि नहीं, ये सभी का नहीं, किसानों का आंदोलन। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जादौन जी ने, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि देखिए, कुछ लोग अगर गलत बयानबाजी करेंगे, तो वो, अगर मैं गलत बयानबाजी करूं तो एक मेरी वजह से, ये जो अपने जीवन को दांव पे लगा के, अपने परिवार को दांव पे लगा के, अपनी सारी संपत्ति दांव पे लगा के, अपने बच्चों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, और मैं आऊँ यहाँ अपशब्द बोल जाऊँ, तो भाई मुझे तो रोकेंगे नहीं। अपने से तो आंदोलन ही कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? देखिए, अब 7 महीने नहीं, ये 2024 की नींव रखी गई है आंदोलन 2024 तक। क्यों? कि अगर किसान यहाँ से वापस जाता है तो भी मर गया घर जाकर, और यहाँ रहेगा तो कम से कम लड़ करके मरेगा। तो एक बात बताइए आप मुझे, अभी आपने 2024 की नींव की बात की है, तो यहाँ पे एक चीज़ साफ हो गया, यूपी इलेक्शन हारे या जीते, वो आपके पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, इलेक्शन, ये आंदोलन चलता रहेगा। आपने प्लान बना लिया कि बस 2024 में चाहिए। देखिए, जब 2024 में सरकार, हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, वो हमारे पास कि 2021 में मान जाओ, 2022 में मान जाओ, 2023 में मान जाओ, 2024 में मान जाओ। और नहीं मानेंगे तो अब सरकार किसान या तो लड़ता नहीं है सरकारों से, और जब किसान लड़ता है
तो फिर किसान पीछे नहीं हटता है, चाहे मर जाए। ये किसान वो कौम है। देखिए पूरी बात बताइए ना कि 2024 में नहीं मानी तो हम सरकार हटा देंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता हूं और आपके पास अधिकार है कि मुझे कुर्सी से नीचे फेंकने का, तो फिर क्या करोगे आप? मुझे फेंकोगे ना। बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है। तो ये जनता है, जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही सरकार को उठा के पटकती है। तो जो सरकार किस जनता की नहीं सुनती है उसे बदल देती है। पहले से आ रहा 1947 से आज तक का इतिहास देख लो। जब जब सरकार ने जनता के साथ जुल्म किया है, जनता ने उसे उठा के पटक दिया। और कुछ तो ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने दोबारा देखा ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने राजतंत्र बना दिया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। जो कहता है यहाँ मोदी की सरकार है। मोदी एक सिंगल व्यक्ति है। तो सिंगल व्यक्ति कौन होता है? राजा। तो ये अपने आप को राजा बनना चाह रहा है और इस जनता को जो है प्रजा बनाना चाह रहा है। ये प्रजा नहीं है, ये नागरिक है। हम नागरिक हैं, इसकी प्रजा नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं और भारत का नागरिक स्वतंत्र होता है और उसे अधिकार है, हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं अपनी बात कहने का, अपना शांतिपूर्वक धरना करने का। ये सब अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, तो हम कर रहे हैं। तो जो हमारे किसानों की बात नहीं सुनेगा वो इस देश में राज नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो।